देखिए, देश में उत्सव और आस्था के रंग दिवाली के बाद भी बिखरे हैं। चार धाम में भी आस्था अपार देखने को मिल रही है। आज शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। पुजारियों ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। कपाट बंद होने के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं पर आज दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे शुभ मुहूर्त पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। गाजे बाजे के साथ मां गंगा की जो डोली है वो रवाना उसको किया गया। और इस बीच देश में छठ की भी रौनक तमाम देखने को मिल रही है। दिल्ली से बिहार तक छठ की तैयारियां तेज हैं। वहीं पर आज ही भाई दूज भी है। ये बहनों की ओर से भाइयों को तिलक करने का पर्व है। उधर विदेश में भी उत्सव के रंग तमाम देखने को मिल रहे हैं। थाईलैंड समेत दूसरे देशों में दिवाली को लेकर खास आयोजन हुए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिवाली के बाद से लगातार किस प्रकार त्यौहार का माहौल देखने को मिल रहा है। देश में 5 दिनों तक कुछ यही सिलसिला लगातार देखने को मिलता है। और इसी के तहत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी न सिर्फ दिवाली की छटा देखने को मिल रही है बल्कि आज भाई दूज भी है। और ऐसे स्पेशल ऑस्पिशियस मौके पर बड़ी संख्या में न सिर्फ श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़कर इस त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। और चलिए भाई दूज के पावन पर्व से जुड़े उत्साह और उमंग के रंग भी आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले रुक करते हैं केदार घाटी का, जहां थोड़ी देर बाद सुबह 8:30 बजे जो है वो पूरे विधि विधान से थोड़ी देर पहले विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक परंपराओं के अनुसार बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब अगले 6 महीने बाद बाबा केदार शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजेंगे। कपाट बंदी के दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक था। पूरी केदार घाटी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी। इस अवसर पर केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। इससे पहले केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया था। आज सुबह 4 बजे से ही कपाट बंदी की विशेष पूजा प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। पूजा संपन्न होने के बाद डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई। आज बाबा केदार की डोली रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। हम आपको बता दें, इस साल श्रद्धालुओं में बाबा केदार के दर्शन का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। तो ये 3 तस्वीरें देखिए कैसे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8:30 बजे संपन्न हुई। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूजा में शामिल हुए। केदारनाथ में मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी और मंदिर का बेहद ही खूबसूरत तरीके से फूलों से स्वागत किया गया। गेंदे के फूलों से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, धाम के कपाट तो अब बंद हो चले हैं, लेकिन क्या पूरी प्रक्रिया होती है, कितने वक्त में कैसे प्रोसेस होती है, अब किस प्रकार से दर्शन होंगे बाबा के, क्योंकि काफी भावुक क्षण होता है ये अंकित। बिल्कुल रोहित, देखिए पूरा एक त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो बाबा का विराजमान करना हो। जब केदारनाथ शीतकालीन प्रवास के बाद बाबा केदार जो है केदारनाथ धाम आते हैं, तब भी पूरे मंत्रोच्चारण और बारात के साथ आते हैं और उनका विधि विधान के साथ उनका जलाभिषेक किया जाता है और उनको विराजा जाता है वहाँ पर, और उसके बाद कपाट खोल दिए जाते हैं। इसी तरह जब केदारनाथ बाबा के जो धाम है केदारनाथ मंदिर, वहाँ के कपाट बंद होते हैं तो विधि विधान के साथ उनको भस्म से सजाया जाता है, उनको फलों की समाधि दी जाती है और इसके साथ जो पंचमुखी डोली है उसकी परिक्रमा कराई जाती है। और उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर जो ऊखीमठ में मौजूद हैं वो वहाँ पर उनको विराजा जाता है और शीतकालीन प्रवास करते हैं। आज देखिए बहुत ही पावन दिन है भाई दूज का, और इस दिन यमुना माता भी जो हैं वो अपने मायके आएंगी खरसाली। और कहा जाता है कि यमुना माता और उनके भाई यानी यमराज का बहुत अटूट बंधन है, और इस पावन दिन जब वो अपने मायके आएंगी तो कहा जाता है कि ये भाई बहन का एक जो त्यौहार है ये यमुना माता को भी एक डेडिकेटेड त्यौहार माना जाता है। और आज 12:30 बजे यमुनोत्री के भी कपाट बंद होंगे और यमुना माता जो हैं अपने मायके जो हैं विराजेंगी। वहाँ पर शीतकालीन के लिए उनके दर्शन होंगे। खरसाली में उनका गांव है। इसी तरीके से भगवान केदार का भी जो ओंकारेश्वर में उनकी शीतकालीन गद्दी है वहाँ पर विराजेंगे और अगले 6 महीने के लिए वहाँ प्रवास करेंगे। जो भक्त जन हैं वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और
पिछले साल से ही लगातार जो शीतकालीन यात्रा है उसको भी शुरू किया था उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें कि भक्तों की ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा था। चाहे वो गंगोत्री माता का मंदिर हो, यमुनोत्री माता का मंदिर हो, केदारनाथ हो, और अभी बद्रीनाथ के भी कपाट बंद होने हैं। तो इसी तरीके से तैयारी जारी है भाई दूज के इस पावन पर्व पर। पूरा जो केदार घाटी है वो बाबा के जय घोष के साथ इस समय रंगमय हुआ है और हर हर महादेव के हर जगह नारे लग रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज पूजा में शामिल हुए और उससे पहले सांसद अनिल बलूनी ने भी दर्शन किए थे बाबा केदार के साथ, बाबा केदार के अपने परिवार के साथ। और अब अगले 6 महीने के लिए जो बाबा केदार के दर्शन हैं लोग ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कर सकेंगे। बिल्कुल अंकित, और ये जो प्रक्रिया है, जैसे आज कपाट बंद हुए हैं और उसके बाद जब ऊखीमठ में बाबा की डोली पहुंचेगी, जो ये रोड मैप है, ज़रा ये भी समझाइए कि केदार घाटी से ऊखीमठ पहुंचने तक का समय, और 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को वो ऊखीमठ पहुंचेंगे, तो ज़रा रोड मैप समझाइए। देखिए, इसमें कई पड़ाव होते हैं। अभी बाबा की डोली जो है गौरीकुंड जाएगी और वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। वहाँ पर बाबा को विश्राम दिया जाएगा, उनकी डोली को विश्राम दिया जाएगा। जो उनके साथ दल चलता है, चाहे वो आर्मी बैंड हो या फिर तीर्थ पुरोहित समाज हो, आज वहाँ पे गौरीकुंड में विश्राम करते हैं और 24 को उनकी यात्रा दोबारा से शुरू होगी, जो कि फिर ऊखीमठ के लिए प्रवास करेगी। ऐसे में 2 पड़ाव और आते हैं जहाँ पर बाबा केदार जो है विश्राम करते हैं, और 25 तारीख को ऊखीमठ में विधि विधान के साथ जो है उनको वहाँ पर उनकी गद्दी पर उनको विराजा जाएगा, जहाँ पर अगले 6 महीने के लिए पूरे मंत्रोच्चारण के साथ और पूजा के साथ ओंकारेश्वर मंदिर के भी कपाट इसी तरीके से खुले रहेंगे और भक्तजन जो है वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के जो कपाट हर साल बंद होते हैं, तो उसमें पूरी तरीके से चाहे तीर्थ पुरोहित समाज हो, भक्तजन हो या फिर आर्मी बैंड हो, पूरे एक शाही तरीके से उनकी बारात निकलती है और इस बारात में कई सारे लोग होते हैं, बिल्कुल अंकित, संख्या होती है। पहले जैसे आप जानते हैं कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे, अब यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है वो भी समझाइए दर्शकों। बिल्कुल रोहित, देखिए, यमुनोत्री धाम के जब कपाट बंद होते हैं उससे पहले करीब 2 घंटे की पूजा होती है और यमुना माता को जो है वो उनके गांव खरसाली लेकर आया जाता है। खरसाली अभी हमने देखा था हाल ही में धराली में किस तरह से खरसाली ने भी अपना अहम रोल निभाया था जब आपदा आई थी, और इसी के साथ यमुना माता की भी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है भाई दूज के दिन, और आज विशेष पूजा उनकी की जाती है। इसके बाद यमुना माता जो हैं वो एक अपनी डोली में खरसाली अपने मायके आती हैं और तीर्थ पुराणों में जो लिखा है वो उसके हिसाब से यमराज और यमुना माता जो हैं भाई बहन हैं, और भाई दूज के दिन आज इस पावन पर्व के दिन उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यमुना माता को प्रसन्न करके यमराज को प्रसन्न कर लिया जाता है। लोग लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और इसी दिन जब यमुना माता अपने मायके आती हैं तो कहा जाता है कि वो भाई दूज का जो त्यौहार है अपने भाई के साथ मनाती हैं। रोहित। बिल्कुल अंकित, धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जोश काफी हाई नजर आया। अब वक्त इस साल की पवित्र यात्रा के समापन का है। कल जहां गंगोत्री धाम के शीतकालीन कपाट बंद हो गए, तो आज केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान से बंद हो गए और आज ही दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस दौरान मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। कल जहां विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, वहीं आज सुबह बम भोले के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी अगले 6 महीनों के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने से पहले बाबा के धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इस दौरान महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भैया दूज के मौके पर सुबह 4:30 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर आरती के बाद भोग लगाया गया। बाबा केदार की समाधि पूजा के बाद सुबह 6 बजे मंदिर में गर्भगृह के कपाट बंद किए गए।
और फिर बाबा केदार का पंचमुखी चल विग्रह को डोली में विराजमान कर मंदिर से बाहर लाया गया। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य द्वार अगले 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया। पहले पड़ाव रामपुर, दूसरा पड़ाव गुप्तकाशी और तीसरा पड़ाव ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदार का गद्दी स्थान, जो भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजा गद्दी स्थान है। उस दिन 25 तारीख को भगवान केदारनाथ जी का चल विग्रह उत्सव मूर्ति केदारनाथ ओमकारेश्वर पहुंच जाएगा। उसके बाद 6 महीने भगवान केदारनाथ जी का जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु जो दर्शन करना चाह रहे हैं, वो कीमठ में आइए। 25 अक्टूबर को बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा भोले की पूजा अर्चना होगी। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सबसे ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे। अगर तीर्थ यात्रियों की बात करें तो इस वर्ष यात्रा सीजन में अभी तक 17,40,000 से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं। शुरुआती चरण से लेकर मानसूनी सीजन में यात्रा के दौरान तमाम परेशानियां आई, लेकिन इस वर्ष की यात्रा ने 2024 की यात्रा के रिकॉर्ड तोड़े। बाबा केदारनाथ धाम के साथ ही आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो रहे हैं, जिससे पहले मां यमुना के इस धाम के लिए प्रस्थान करेगी। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दर्शन और मां यमुना की डोली यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में भक्त यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं। मां यमुना के जयकारों के साथ यमुनोत्री धाम में भक्ति और उत्साह के अलौकिक दर्शन हो रहा है। इस साल 4 धाम यात्रा के दौरान भक्तों का जोश देखते ही बना। शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में दर्शन किए। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज भाई दूज का पावन पर्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं पर भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसी मौके पर मथुरा से प्रयागराज तक लोग आस्था की पवित्र डुबकी भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और बहनें जो हैं अपने भाई के माथे पर तिलक भी लगा रही हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पवित्र स्नान भी आज के दिन किया जा रहा है। मथुरा के यमुना घाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं मदन, और आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्या आज नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पवित्र स्नान भी हो रहा है आज। सुन पा रहे हैं मदन आप मुझे? देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से भाई दूज के पावन त्योहार पर लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों का रुख भी कर रहे हैं और पवित्र स्नान करके आज भाई दूज के पावन पर्व पर विशेष पूजा पाठ का भी विधान होता है। ऐसे में बढ़ चढ़कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। उत्सव के रंग तमाम आपको गुड न्यूज टुडे पर हम लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से देश भर में भाई दूज का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। दिवाली के बाद से लगातार त्योहारों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भाई दूज एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के पवित्र और निश्चल प्रेम का प्रतीक है। जहां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए अपने भाई का तिलक करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो वहीं भाई हमेशा बहन को प्यार करने और उसकी रक्षा का प्रण लेते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का ये पर्व हर साल दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर हो चुकी है। इसका समापन आज रात 10:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आज भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। आज भाई दूज पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगा।
इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व के पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। कथा है कि यमराज और यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया के संतान हैं। मथुरा में वास करने वाली यमुना अपने भाई यमराज को अक्सर भोजन के लिए बुलाती थीं, किंतु लोगों के प्राण हरने वाले यमराज को अपनी बहन के घर जाने में संकोच होता था। लेकिन एक बार बहन के प्रेम से बाध्य होकर यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे। वो तिथि कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। यमुना ने यमराज का आदर सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और जब यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे उसके भाई को यमलोक का भय न हो। यमराज ने यमुना को ऐसा ही वरदान दिया और इस तिथि से भाई दूज की परंपरा की शुरुआत हुई। इस खास दिन पर बहन के हाथों से भाई के माथे पर तिलक का विशेष महत्व होता है। बहन जब भाई के माथे पर स्नेह भाव से तिलक करती है और फिर दीपक से आरती उतारती है तो भाई का हर कष्ट दूर हो जाता है। तिलक का पहला अभिजित मुहूर्त सुबह 11:43 से शुरू होकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। वहीं दूसरा श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक ये तिलक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि श्रेष्ठता के साथ इसमें विजय मुहूर्त भी जुड़ा है। तीसरा गोधूली मुहूर्त शाम 5:43 से शुरू होकर शाम 6:09 तक रहेगा। भाई दूज का त्योहार बहन और भाई दोनों के लिए कल्याण का आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर है। इस अवसर पर जहां बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन के लिए मंगल और सौभाग्य की कामना करता है और बहन की सदैव रक्षा का वचन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहन का पवित्र त्योहार भाई दूज, जहां बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं और उनके माथे पर तिलक लगाती हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मदन गोपाल। मदन गोपाल, आप जो हैं मथुरा में हैं इस वक्त और यमुना घाट पे आप मौजूद हैं। आज भाई दूज का त्योहार, कल गोवर्धन की तस्वीरें आपने दिखाई, कैसे मथुरावासी जो है गोवर्धन पूजा में शामिल हुए और बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन की पूजा उन्होंने की। तो आज का जो है वो बड़ा ही महत्व है आज के दिन का, स्नान का। तो यमुना घाट पे हम देख रहे हैं पीछे काफ़ी भीड़ है आपकी और लोग जो है स्नान के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो ज़रा रौनक दिखाइए घाटों की। देखिए, हम यमुना के पवित्र विश्राम घाट पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में जो भाई बहन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और भाई अपनी बहन को निभा रहा है और बहन अपने भाई को निभा रहा है। तो बड़ा पवित्र त्योहार है ये भाई बहन का भाई दूज जो है और हजारों की संख्या में यहाँ भाई बहन पहुंचे हुए हैं। ये विश्राम घाट है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो उसके बाद यहाँ विश्राम किया था, तो इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा है। और विश्राम घाट पर बताया जाता है कि हजारों की संख्या में आज यहाँ भाई बहन पहुंचते हैं और अपनी बहन के साथ भाई यहाँ स्नान करते हैं और जो यम फास होती है यम फास की मुक्ति से मुक्ति पाते हैं उससे। और इसके पीछे की अगर बात करें तो इसके पीछे यमुना जी और धर्मराज का मंदिर भी है, जहाँ लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। लोग पहले यहाँ आते हैं, फिर भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद धर्मराज जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ यमुना जी और धर्मराज जी का जो मंदिर है वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद फिर भाई बहन एक दूसरे को तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद कुछ खिलाते हैं। तो जो पूरा जो पवित्र जो त्योहार है भाई दूज का यहाँ देखने में मिल रहा है और हजारों की संख्या में यमुना के 16 घाट हैं इस तरह के और 16 घाट करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में 16 घाट होंगे, जहाँ हजारों की संख्या में भाई बहन पहुंचे और इसी तरह की भीड़ हर जगह नजर आएगी। जहां भी आप जाएंगे यमुना किनारे वहां इस तरह की भीड़ आपको नजर आएगी। इस तरह भाई बहन नहाते हुए नजर आएंगे और जो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर जिला प्रशासन ने संभाल रखी है, नगर निगम ने संभाल रखी है। तमाम गोताखोर लगाए हुए हैं, तमाम नाव लगाई हुई है, तमाम पुलिस लगी हुई है। तो सारी जो व्यवस्थाएं, कोई भी भाई बहन आए वो स्नान करके जाए और पवित्रता के साथ जाए, कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल मदन, ये भी समझाइए कि आज और क्या विधान है। आज दान पुण्य का भी महत्व होता है, यमुना जी की अब पूजा अर्चना भी की जाती है। आज विशेष मंदिरों का भी रुख कर रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु। देखिए, अगर बात की जाए तो यमुना जी और धर्मराज जी का मंदिर है, उसमें जो भाई बहन होते हैं पहले यमुना में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद
फिर उस मंदिर के दर्शन करते हैं। उस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और दर्शन के लिए बताया जाता है कि आज के दिन एक लोहे की बाल्टी और एक छाता, एक वस्त्र, 5 वस्त्र यमुना जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं वो पहले यमुना जी में स्नान करते हैं, उसके बाद दोनों भाई बहन यमुना जी धर्मराज जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। और आज के दिन ये भी बता रहे हैं क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में यमुना किनारे दीपदान करने का जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें बड़ी उसकी मान्यता है। तो बहुत से भाई बहन यहाँ आज सुबह से ही दीपदान भी कर रहे हैं और ये दीपदान का कार्यक्रम रात तक चलेगा। तो हजारों की संख्या में देखिए भाई बहन पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं। और इस डुबकी का जो महत्व है वो ये बताया जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई धर्मराज से एक वचन मांगा था कि भाई दूज के दिन जो भी भाई बहन यहाँ यमुना जी में आके स्नान करेंगे वो यम फांस से मुक्ति पाएंगे। तो जो यम फांस से बताते हैं कि नरक में आदमी इस स्नान को करने के बाद नहीं जाता, उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। जी मदन जी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें विश्राम घाट से आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाई बहन एक साथ इस घाट पर डुबकी लगाते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और थाईलैंड में भी अब आपको दिवाली के रंग देखने को मिलेंगे। चियांग माई में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय समुदाय के लोगों ने यहाँ दिवाली सेलिब्रेट की। साथ ही इसी कार्यक्रम में थाईलैंड की कई नामी हस्तियां भी पहुंची। तो देश भर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। छठ पर्व को लेकर नदी किनारे घाटों की सफाई जोरों पर चल रही है। वहीं दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना सफाई का काम जोरों से चल रहा है। साथ ही जल बोर्ड की टीम पानी का लगातार क्वालिटी चेक कर रही है। नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा रहा है। बिहार और झारखंड में भी छठ की तैयारियां तेज हैं। रांची में नदी के घाटों को साफ रखने के लिए प्रशासन सख्त है। घाटों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। तो छठ पूजा में अब बस 2 दिन शेष रह गए हैं। समय तैयारियां जोरों शोरों पर। दिल्ली में युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई की जा रही और लगातार यमुना की पानी की गुणवत्ता भी मापी जा रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बार छठ को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है। शनिवार को नहाय खाए के साथ सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। युद्ध स्तर पर यमुना के घाटों की सफाई की जा रही है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी की टीमों के साथ साथ खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यमुना की सफाई करते नजर आए। आईटीओ के पास हाथी घाट पर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। की राजधानी दिल्ली में इस बार छठ का पर्व उस तरीके से मनाया जाएगा जैसे आज तक नहीं मनाया गया है। यमुना के घाट पर हम खड़े हैं। यह हाथी घाट है आईटीओ के पास और यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चालू है। यमुना पीछे एकदम साफ आपको नजर आ रही है और यहीं पर तैयारी भी चल रही है। जगह जगह पे जेसीबी लगे हुए हैं। जो यहाँ पे मिट्टी है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब तक छठ का पर्व आए तो यहाँ पे पूरी तैयारी की जा सके। देखिए जगह जगह पर ये मशीनें लगी हैं, जेसीबी भी आपको नजर आ रही है। इसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो घाट, जो यमुना का घाट है उस पर कोशिश है कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जा सके कि हजारों महिलाएं एक ही बार के अंदर यहाँ पे अर्घ दे सके। सिर्फ हम तट की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर यमुना की भी बात करें तो यमुना में देखिए किस तरीके से मशीनें लगाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार यमुना नदी पहले के मुकाबले काफी साफ नजर आ रही है। नदी की सतह पर किसी भी तरह का झाग दिखाई नहीं दे रहा है, जो पिछले कई सालों से चिंता का कारण रहा था। वहीं छठ से पहले यमुना के पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछली बार जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो 2 और 2 से नीचे थी, अब की बार 4 के ऊपर है। पीएच वैल्यू वैसे कितना था? पीएच वैल्यू तो लगभग इतनी है। पीएच वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि पीएच वैल्यू पानी के नेचर को बताता है कि पानी अम्ल है या क्षार है या न्यूट्रल है या उदासीन है। इस तरह की जो स्थिति होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। और अब की बार की एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर की जो क्वालिटी है डाउन स्ट्रीम जो है आफ्टर डिफॉर्मर्स बहुत अच्छा है। और फ्रोथ फॉर्मेशन आपने पिछले साल भी उसको कवर किया होगा और पिछले साल के कंपैरिजन में भी आपने देखा होगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर
समय समय पर यमुना की वाटर क्वालिटी टेस्ट की जा रही है ताकि श्रद्धालु निश्चिंत होकर यहाँ भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सके। और आप देख सकते हैं कि लगातार हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद जो है यमुना नदी का सैंपल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि बेहद कम समय बाकी है अब छठ के महापर्व में, और हर कोई जो है इस वक्त यमुना नदी में आके भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना चाहता है। और सबके लिए ये है कि नदी कितनी साफ है, क्योंकि हर साल इस नदी का जो नज़ारा होता है वो बेहद ही खराब होता है। हर तरफ जो है एक झाग की जो परत होती है वो हर तरफ नजर आती है। सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दावा यही कि इस बार दिल्ली में छठ पूजा ऐसी मनाई जाएगी जैसे पहले कभी नहीं मनाई गई। जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है भव्यता के साथ मनाया जाएगा, बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे, हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। लोग खुश हैं कि इस बार दिल्ली में यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने की इजाजत मिल गई है। साथ ही सरकार भी इसे भव्य आयोजन बनाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से तुषांत मेहरा, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए गुजराती नववर्ष का पहला दिन बेहद खास होता है। इस दिन नए कपड़े पहनकर अपने घर और दफ्तरों में विशेष पूजा अर्चना वो लोग करते हैं। साथ ही मंदिरों में पहुंचकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। बुधवार को ऐसा ही कुछ नजारा अंबाजी मंदिर में देखने को मिला। इस दौरान एक भक्त ने माता को करीब 13 लाख रुपए का विशेष उपहार भेंट किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा के दिन से गुजराती नववर्ष की शुरुआत होती है। नए साल के इस खास अवसर पर लोग जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान गुजरात के तमाम मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। हमारी दी दे सिद्धि दे अष्ट नवनी दी दे वंश में रुदि दे बाकबानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी कुटुंब सो हित दे राजन सो प्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी। हे माँ, हे जगदम्बे, तू हम पर कृपा कर और मेरे देश पे कृपा कर और देश को दुनिया में अग्रसर बनाने के लिए हम पे सदैव तुम्हारा आशीर्वाद बरसाती रहे। जय माँ अम्बे। यहाँ माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ अंबाजी मंदिर में भी आस्था का समंदर नजर आया। नववर्ष के खास अवसर पर बुधवार सुबह बड़ी संख्या में भक्त मां अम्बे की मंगला आरती में शिरकत करने पहुंचे। नए साल के दिन अंबाजी मंदिर में 3 आरती की जाती है। सुबह मंगला आरती, दोपहर में अन्नकूट आरती और शाम को सायं आरती की जाती है। से नए साल की शुरुआत हो रही है, इसीलिए माताजी अंबाजी मंदिर के अंदर बहुत श्रद्धालु लोग और माई भक्त माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और माताजी हमें बहुत आशीर्वाद दे, ऐसी हमारी मनोकामना है। बस हम जय अम्बे, जय बोल श्री अम्बे माता की जय। गुजराती नववर्ष के मौके पर मां शक्ति स्वरूपा को 56 भोगों का अन्नकूट परोसा गया, जिनमें तरह तरह के मिष्ठान और पकवान शामिल थे। इस दौरान जीवन में शुभता और तरक्की की आस लिए माता के दरबार में पहुंचे एक भक्त ने मंदिर में 100 ग्राम सोने का बिस्किट भेंट किया। उपहार स्वरूप मां अम्बे को अर्पित किए गए इस शुद्ध सोने के बिस्किट की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। नववर्ष के मौके पर गुजरात में उत्सव का माहौल होता है। इस दिन व्यापारी पुराने खातों को बंद कर नए खाते खोलते हैं। भारत में जहां आधिकारिक कैलेंडर सका संवत है, जिसमें साल की शुरुआत चैत्र महीने से होती है, लेकिन गुजरात के व्यापारी विक्रम संवत को मानते हैं, जो कार्तिक महीने से शुरू होता है और ये आधिकारिक तारीख से 6 महीने बाद आता है। शक्ति सिंह राजपूत, अंबाजी, गुड न्यूज टुडे। गोवर्धन पूजा के अवसर पर धर्म और अध्यात्म की नगरी यानी काशी में इस बार भी विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गोवर्धन पूजा के अवसर पर वाराणसी में राधा कृष्ण की विशेष झांकी और लोकगीतों पर नृत्य ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के दूसरे राज्यों से आए कलाकारों ने इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बने और लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस रंगीन यात्रा से सभी जो हैं बिल्कुल
मनमोहक दृश्य देखकर हैरान रह गए। वाराणसी में गोवर्धन पूजा के दिन इस तरह शोभा यात्रा की परंपरा 5 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। इसे एक बार फिर से पूरे हर्षोल्लास के साथ निभाया गया। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गोवर्धन पूजा की मान्यता है और गोवर्धन पूजा के ही जरिए भगवान श्री कृष्ण ने मानवता का संदेश दिया था। इस खास पर्व को वाराणसी के यदुवंशी समाज के लोगों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा रही है और इस मौके पर 53 वर्षों से चली आ रही परंपरा को निर्वहन करते हुए शहर के हाथुआ मार्केट से श्री कृष्ण यादव महासभा और गोवर्धन पूजा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान विशाल शोभा यात्रा उन्होंने निकाली और शोभा यात्रा लहुरावी से शुरू होकर मैदानगिन, विशेषगंज और राजघाट होते हुए भैंसासुर का घाट पर खत्म हुई और शोभा यात्रा रेजांगला 1962 युद्ध ऑपरेशन सिंदूर और महिला सशक्तिकरण को समर्पित थी और इससे जुड़ी झांकियां भी शोभा यात्रा में बाकायदा पेश की गई। देखिए तस्वीरें। देखिए, दिवाली के बाद की जो छुट्टियां हैं उसके दौरान हजारों की संख्या में सैलानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उमड़ पड़े। मौसम अच्छा होने के साथ साथ यहां पर शानदार माहौल भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। लिहाजा बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से आकर यहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा का दीदार कर रहे हैं और इस इलाके में सैर सपाटा कर रहे हैं। दरअसल दीपावली के दौरान बड़े शहरों में पोल्यूशन बढ़ जाता है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, एरिया जो है पूरा, वो इको फ्रेंडली होने की वजह से सैलानियों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और दिवाली की छुट्टियां भी चल रही हैं। ऐसे में लोग एक बार दीदार कर लेना चाहते हैं। दिवाली की छुट्टियों में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी उमड़ पड़े हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी लंबी लाइन लगने के बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो मेन जो जगह है वहां पे आप देख पा रहे हैं कि सैलानी जा रहे हैं। दरअसल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी देश भर से यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। हमारे साथ कुछ सैलानी, उनसे बात करते। बताइए आप कहाँ से आए और क्या कहेंगे? हम पूना से आए हैं। हम इधर गुजरात में घूमने आए हैं दिवाली के वैकेशन में। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। हम अभी तक पूरा घूमे नहीं है, हम घूम रहे हैं, अब पूरा घूमना बाकी है। आगे घूमेंगे फिर बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है। अब तक जब तक जहाँ तक का शहर है अपना, बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों को यहाँ गुजरात में आके स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो लोकेशंस है और जो टूरिज्म स्पॉट बनाया है गुजरात गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। इसका जो एटमॉस्फेयर है चारों साइड से इज़ वेरी नाइस। एक्चुअली यहाँ पर आके सबको देखना चाहिए। हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पुणे से आए हैं और बेसिकली हम लोग वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल भी देखे, महाराष्ट्र देखा, फिर गुजरात देख रहे हैं। तो गुजरात में भी बहुत अच्छा टूरिज्म है। यहाँ पे इतनी मतलब मज़ा आ रहा है कि आप द वे ऑफ सिक्योरिटी, द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे सर। तो परिवार के लिए डेस्टिनेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। मैं तो कहता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए। फैमिली के साथ घूमने आए हैं, काफी जगह से गए नहीं थे, तो अभी इधर सरदार पटेल के स्टेच्यू को देखने तो आना ही था और जयंती होगा तो घूमने तो जाना ही पड़ेगा। दिवाली की छुट्टियों में ये कैसा लगा आपको, परिवार के साथ आए? बहुत मजा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके जैसा माहौल हमारे सौराष्ट्र में इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग इधर आते हैं और घूमते हैं। बहुत अच्छा है, उन्होंने जैसे बहुत मेंटेन किया हुआ है। गार्डन देख लो, एक्सीलेटर देख लो, या कोई भी अगर आप जैसे हम लोग क्रूज में जाके आए, एकता क्रूज में भी, वहाँ पे सारे सेफ्टी टूल्स अवेलेबल है, सारी क्लींजिंगनेस अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंटेन की हुई है। जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे जो पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी है। जैसे जगह जगह पे पानी है, जगह जगह पे शौचालय है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन है। तो आपने देखा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी आए। इनको यहाँ पे काफी मजा आ रहा है। तो दिवाली की छुट्टियों के दौरान उत्तर प्रदेश में इटावा के सफारी पार्क में भी सैलानियों की आमद बढ़ गई है। देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए सैलानी यहां वन्य जीवों की झलक पाने और प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने के लिए पहुंचे हैं। इटावा सफारी पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छता और बेहतरीन प्रबंधन के कारण अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाने लगा है। सफारी पार्क में पर्यटकों को एशियाई शेर, लेपर्ड्स, भालू, चीतल, काले हिरन,
सांभर और कई दुर्लभ पक्षियों को देखने का अवसर मिलता है। खासकर एशियाई शेरों का दीदार पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। सफारी के भीतर चलती गाड़ियों में बैठकर जब पर्यटक शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में घूमते देखते हैं तो रोमांच का अनुभव चरम पर होता है। पार्क प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और गाइड व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। सभी वाहनों की नियमित जांच की जा रही है और पर्यटकों को वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लौट आया। हिमाचल प्रदेश में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी ने सैलानियों की मन की मुराद जो है वो पूरी कर दी है। पर्यटक जहां ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी ने दस्तक दी है। 2 सप्ताह के बाद लाहौल घाटी का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो चला है। यहाँ पहाड़ की चोटियों पर आसमान से बर्फ के फाहे ऐसे गिरे मानो चांदी की बरसात हो रही हो। कोकसर, सिस्सू, जिस्पा, दारचा और रोहतांग दर्रे पर करीब 5 घंटे हुई बर्फबारी ने सारा नजारा ही बदल दिया। एक ओर पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली तो वहीं दूसरी ओर पारा माइनस के नीचे लुढ़क गया। ताजा बर्फबारी से यहाँ का तापमान तो जरूर गिरा, लेकिन सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। पर्यटक इन दिलकश वादियों में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोई कुदरत के इस शानदार नजारों को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है तो कोई इन्हें बस एक टक जी भरकर निहार लेने को आतुर है। बर्फ से ढके इन पहाड़ और झरनों के बीच कोई फोटो खिंचवा रहा है तो कोई इन खूबसूरत फिजाओं को मन में बसा लेने की ख्वाहिश लिए बैठा है। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी के बीच पर्यटक की मस्ती स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। फ्रेश स्नोफॉल से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। घाटी में सीजन की दूसरी बर्फबारी और बढ़ती ठंड के बीच स्थानीय लोग अब सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। मनिंदर अरोड़ा, मनाली, गुड न्यूज टुडे।